ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्रीम नमः। श्रीम ऐश्वर्यम कल्पांत साधना परिवार में आई हुई सभी साधक उपासक तथा ब्रह्मांड से आई हुई सभी आत्माओं का, सिद्ध पुरुषों का तथा दैवी शक्तियों का स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस कल्पांत परिवार साधना मंडल के साथ साधना कर रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरूप में सभी आत्मा को प्रणाम करते हैं। आज षष्ठम दिवस सोमवार। आज हम देखेंगे कि माता श्री स्कंद माता के साथ साथ माँ कात्यायनी का प्रकटीकरण, माँ कात्यायनी का पूजन। ऐसा क्यों होता है? जब जिस वर्ष कुंभ मेला आता है, हर 12 महीने में चार वर्षों में छोटे कुंभ होते हैं और बड़े कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। तो यह सिंहस्थ कुंभों में यह 4 जगह होने वाले सिंहस्थ जो होते हैं, जिस साल भी आता है उस वर्ष में उस अधिक मास के 1 महीने को संतुलित करने के लिए यह तिथियां एक में एक, एक में अनेक ऐसी हो जाती है। कभी कभी एक ही तिथि 2 दिन आती है, तो कभी कभी 2 तिथि एकत्रित आती है, तो कभी कभी संध्या सुबह और संध्या ऐसी रात्रि, ऐसे 3 तिथियों का भी एकत्रीकरण बहुत ही कम पैमाने में होता है, लेकिन होता है। तो आज हम कात्यायनी माँ का स्मरण करेंगे। कात्यायनी माता कौन है? यह महाकाली का स्वरूप है। यह कृष्ण का ही महाकाली स्वरूप है। गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा कदम के वृक्ष के नीचे की थी। तो आज कदम के वृक्ष का पूजन करने का आज बहुत ज्यादा महत्व है। कदम के नीचे दिया लगाए, कदम के नीचे साधना करे, उपासना करे। नहीं कुछ होवे तो 5-10 मिनट वहां पर जाके शांत चित्त से बैठे, तो यह हमारे जीवन में बहुत कुछ देकर जाता है। आचार्य श्री ने आज स्कंद माता का जो भी हमें जीवन चरित्र बताया और उसी के साथ अपनी अंतर चेतना से जो चिंतन बताया, वह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा संकल्प क्या है? हम कौन सी बात क्यों कर रहे हैं? हमें करना है क्या? हम किस लिए कर रहे हैं? और यदि हमने अब तय कर लिया है तो फिर उसमें नो एक्सक्यूज, फिर हमें उस पथ पे चलना है। करना या नहीं करना, यह हर चेतना का अपना प्रश्न होता है। हर चेतना की अपनी यात्रा होती है। कभी कभी हम देखा देख कोई कुछ कर रहा है या किसी के जीवन में कुछ बातें करने से कुछ चेंजेस होते हैं,
अनुभूतियां होती है, सुख, ज्यादातर तो ऐहिक भौतिक सुखों का विषय देखा जाता है। उन सुखों की तुलनात्मकता हम देखते हैं कि हम भी यह करेंगे तो हमारे जीवन में हो जाएगा। किंतु क्या पता, किसी को आज जो सुख मिल रहे हैं वो हम जन्म जन्मांतर में भोग कर आ गए हैं, और क्या पता किसी को कुछ सुख मिले हैं, वो हमारी आगे की यात्रा है। तो हमें जब भी जो भी बात समझ में आती है, मैसेज आता है, संदेशा आता है, बुलावा आता है, उस समय अपने अंतर आत्मा से एक प्रश्न जरूर करें, क्या मैंने ये करना है या ना करना है। करना है तो क्यों करना है, ना करना है तो क्यों करना है। अपने मन को हम ही तोरा मन दर्पण कहलाए, भला बुरा जो भी है। हमारे मन को हमसे ज्यादा सटीक उत्तर कोई दे ही नहीं सकता, और जब हम अपने मन को सटीक जवाब दे देते हैं तो फिर हमारा संकल्प दृढ़ हो जाता है, फिर वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, और फिर उस संकल्प पर हम चलते हैं। तो आइएगा, आज हम सर्वप्रथम अपनी सांसों की गति को मंद मंद महसूस करते हैं, और फिर हम आज सर्वप्रथम जो श्री यंत्र ललितांबा सहस्त्र नाम से जो कुछ मंथन करके नाम लाए हैं, उस नाम मंत्र का हम सबसे पहले उच्चारण करके ग्रहण करेंगे। मंथन युगों युगों से होता आया है। हमें सिर्फ समुद्र मंथन ही याद है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, 2 गुप्त रत्न निकले थे, ऐसे 16। तो समुद्र मंथन से ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। हम बस कहानियों में उलझ गए हैं और हमें लगता है कि हमें क्या मंथन करना है। नहीं, हर आत्मा को एक मंथन करना है। हर आत्मा का अपना एक समुद्र है। हर आत्मा में एक नकारात्मकता और एक सकारात्मक शक्ति है, और हर आत्मा के अंदर एक दिव्य शक्ति है। आप जब 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 यह 2 बड़ी नवरात्रि और 2 छोटी नवरात्रि, इसमें जब जब आप ध्यान करोगे, अपने आप में मनन करोगे, तो उसमें निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इसी तरह से हमने भी सहस्त्र नाम के ऊपर जब अंतर्मुख होकर जो भी हमने उसे पूजन किया, साधन किया, मनन किया, कुंकुमार्चन किया, और उसमें से जो भी कुछ हमें मिला है वही देने का प्रयास है। सबसे मुख्य बात यह है कि कल ललिता पंचमी से कल ना कर सके हो तो आज से अगले पूर्णिमा तक, यह आने वाली अभी की जो पूर्णिमा है, आज से तो पूर्णिमा तक हमें कुमकुम अर्चना की सेवा करनी है। अब यह कुमकुम अर्चन आप मानस स्वरूप में भी कर सकते हो और स्थूल स्वरूप में भी कर सकते हो। आपके घर की देवी माँ की मूर्ति पे कर सकते हो, सुपाड़ी पे कर सकते हो, श्री यंत्र पे कर सकते हो। आपका संकल्प यहाँ दिया जा रहा है, आपके नाम से यहाँ पर तो होने ही वाला है, किंतु अपने घर की देवी माँ के चरणों में कम से कम आपको 9 चुटकी सिंदूर, 9 चुटकी कुमकुम आपको अर्पण करना है। तो यह आज हम सर्वप्रथम आइएगा, बिल्कुल कोमलता से आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सांसों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। धीरे 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 सांस को अंदर लीजिए। थोड़ी को थोड़ा सा नीचे झुकाए। यहाँ पर हमने सांस को बंद दिया है। जितना रोक सके उतना ही रोको, जबरदस्ती नहीं है। और जितनी वेग से हमने अंदर सांस ली थी, उसके दुगने वेग से धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ना है। नाभि में आपको थोड़ा सा आकुंचन महसूस होगा। अब नॉर्मली 3 बार ओंकार करते हुए सांस को नाभि चक्र तक लेना है। कोशिश करना है नाभि चक्र तक जाती है क्या, जितनी जाए उतनी सही।
3 बार सांसों को अंदर लेना है और 3 बार बाहर छोड़ना है। अंदर लेते समय ओंकार कीजिए, बाहर छोड़ते समय श्रीम कीजिए। श्री ओम श्री। हम अपने आज्ञा चक्र से नाभि चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे। वहां पर विराजित जो ब्रह्मांड का कलश है उसे नमन करेंगे। सारे देवी देवता सभी को नमन करेंगे। कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, वस्तु देवता तथा श्री नारायण विष्णु और उनकी महाशक्ति श्री और उस श्री से उत्पन्न हुई अष्टलक्ष्मी और सहस्त्र नामावली की शक्तियां, इनको हम प्रणाम करके आज हम सहस्त्र नाम का छठा मंत्र ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम हम अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र पर लेंगे। मूलाधार चक्र पे हम 3 बार कम बोलेंगे। कम कम कम। स्वादिष्टान चक्र कम कम कम। नाभि चक्र कम कम कम। हृदय चक्र कम कम कम। कंठ चक्र कम कम कम। आज्ञा चक्र कम कम कम। संपूर्ण ब्रह्मांड से सुवर्णमय प्रकाश का एक झोंका सहस्र चक्र से हमारे संपूर्ण शरीर के ऊपर फैल रहा है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा सूर्य के माध्यम से हम तक आई है और यह सहस्रार से लेके मूलाधार तक, मूलाधार से स्वादिष्टान तक, स्वादिष्टान से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से आज्ञा, आज्ञा से सहस्रार और संपूर्ण शरीर के ऊपर फैल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा नाभि में अकुंचन हो सकता है। किसी को यदि थोड़ी बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो हो सकती है, इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि यह एक तरह से आपके अंदर की नकारात्मकता टॉक्सिन के रूप में बाहर निकलेगी। हम हमेशा वैज्ञानिक आधार के ऊपर ही कोई भी बात करते हैं। क्या करने से क्या होता है और क्या करने से क्या ना होता है, इस बात का चिंतन मनन करते हुए हम हर सेवा को पूर्ण करते हैं। अब हम आज्ञा चक्र से नाभि चक्र के ऊपर आज के मंत्र को उजागर करेंगे, जिसे हृदय में स्थापित करेंगे। कंठ से इसकी स्तुति करेंगे, आज्ञा चक्र से इसका ध्यान करेंगे और सहस्रार से यह कवच रूप में हमारे संपूर्ण इस शरीर रूपी वास्तु, हमारे ग्रह रूपी वास्तु और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कवच बनेगा। ओम कादम्ब कुरुम प्रियाय नमः। ओम कादम्ब कुरुम प्रियाय नमः। ओम
कादम्बकुरुप्रियाय नमः। मूलाधार चक्र के ऊपर कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। स्वादिष्टान चक्र पर कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। नाभि चक्र पर कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। हृदय चक्र पर कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। कंठ चक्र पर कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। आज्ञा चक्र पर कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। फिर एक बार आज्ञा चक्र पर ही ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। कंठ चक्र पर ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। कंठ चक्र पर ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। और एक बार कंठ चक्र पर ही ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। हृदय चक्र पर ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। और एक बार हृदय पर ही ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। नाभि चक्र पर हम 4 बार करेंगे। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बप्रियाय नमः। स्वादिष्टान पर ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। मूलाधार चक्र पर ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। बाया अंगूठा, दाया पाँव, घुटना, कमर, दाया हाथ, दाया मस्तक, चेहरा, बाया मस्तक, बाया हाथ, बाई कमर, घुटना, पाँव, संपूर्ण गोल कवच को ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कामेदारिण्ये नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कामेदारिण्ये नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कामेदारिण्ये नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बकुरुमप्रियाय नमः। बिल्कुल नाभि चक्र के ऊपर ध्यान लेकर आए। हृदय चक्र में मनन करें। कंठ चक्र से स्तुति की है। आज्ञा चक्र से ध्यान कीजिए और 30 सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसे ही बैठे। धीरे से अपने दोनों हाथों को नाभि चक्र की ओर लाइए और प्रणाम की मुद्रिका में बैठिए।
ओम श्रीं कात्यायनी देवे नमः। ओम प्रणव। धीरे 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 दोनों हाथों को रफ कीजिए और सर्वप्रथम अपने हाथों की ऊर्जा को अपने संपूर्ण वास्तु, आपका व्यापारिक वास्तु का ध्यान कीजिए। आपका शरीर, आप जिसके प्रति प्रेम रखते हैं उसके याद कीजिए। इन सबको यह संपूर्ण ऊर्जा मिलने के बाद बची हुई ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर, आकाश की ओर दोनों हाथों को कीजिए और हे सूर्य देवता, मैंने अपने लिए तो ऊर्जा अर्जित कर ली है। यथाकथित अगर यह ऊर्जा प्रमाण से ज्यादा हो रही है तो ये मैं आपकी ओर दे रहा हूँ, जिसे आप इस मंडल में तथा संपूर्ण विश्व मंडल में जिससे भी आवश्यकता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, देवी देवता, मानव, सभी के लिए यह ऊर्जा है, वहां पर इसे प्रसारित करें। और जब जब मुझे इस ऊर्जा की आवश्यकता है, आप ही इसे मेरे अंदर प्रसारित करें। ओम श्री ब्रह्मांड। धन्यवाद। हाथों को रब कीजिए एक बार फिर से, आंखों को लगाइए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज षष्ठम दिवस, यह कार्तिकीय का भी पूजन का दिवस माना गया है, कात्यायनी का पूजन दिवस माना गया है। स्कंद माता और कात्यायनी दोनों का जब एकत्रित पूजन होता है, यह त्रिकट पूजन हो रहा है। परसों शाम से कुष्मांड और स्कंद माता, कल सुबह में कुष्मांड और संध्या स्कंद माता, और आप आज शुरू में कुछ समय के लिए क्षणिक स्कंद माता और कात्यायनी। यह बहुत ही अनुपम संगम है जो महा सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी का हमें प्रसाद रूप में संपूर्ण जीवन का वैभव मिलता है। जिस तरह से रुद्राक्ष कहा जाता है कि भगवान शिव के आंखों से आंसू निकला था और उससे एक पेड़ पौधा प्रफुल्लित हुआ और उससे रुद्राक्ष बने, और वह रुद्राक्ष आज हम देखते हैं कि एक मुखी से लेके मुख्य 14 मुखी है, फिर 16 मुखी, 21 मुखी, जितने भी है। तो यह रुद्राक्ष का उपयोग होता है। इनके अंदर एक रासायनिक द्रव्य होता है जो हमारी पेशिकाओं पे कार्य करता है। तो रुद्राक्ष को आप जैसे भी उपयोग करोगे, बस आपका थॉट उसके पीछे का अच्छा चाहिए, तो जैसे उपयोग करोगे वैसा ही वो आपको फायदे देगा। उसी तरह से माँ पार्वती के आंखों से भी आंसू आए थे और उससे निर्मित हुआ था बिल्व पत्र। बिल्व पत्र का जो पेड़ है, यह माँ पार्वती के अश्रु से निर्मित है। इसलिए आज के दिन, षष्ठम नवरात्रि के दिन तथा आज सोमवार को बिल्व वृक्ष के नीचे यदि हम साधना उपासना करते हैं, वहां पर घी का दिया लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब मनोकामना के लिए जो संकल्प होता है वह कार्य का अपना अपना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैया का जो 9 का अंक है, कम से कम हमें 9 सोमवार को या 9 षष्ठी तिथि को हमें यह उपाय करना चाहिए। बहुत कुछ करना नहीं है, बिल्व वृक्ष के नीचे हमें दिया लगाना है और वहां पर माँ का थोड़ा सा ध्यान करना है। जिस किसी के विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने आती है, सब कुछ अच्छा होते हुए, हमने पितृ पक्ष में कभी कभी पितरों से जुड़े दोषों के कारण भी यह समस्या हो सकती है, या कुल धर्म से भी हो सकती है, जैसे भी समस्या हो, किंतु चंदन से अगर बिल्व पत्र के ऊपर राम नाम लिखा जाता है और वह अगर शिवालय में चढ़ाया जाता है,
तो जिनके रिश्ते नहीं आते हैं उनके रिश्ते आने लग जाते हैं, और जिनके रिश्ते आकर रिजेक्ट होते हैं उनके रिश्ते पक्के हो जाने लग जाते हैं, यह शास्त्र कहता है। तो इस तरह से हम बिल्व वृक्ष का उपयोग कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष का आयुर्वेद में भी अपना एक बहुत महत्व है। बिल्व वृक्ष को अगर हम एक अच्छी विधा से, नेचुरोथेरेपी के कोर्स में आचार्य श्री जी सब कुछ बताते हैं, तो एक सरल विधा से अगर हम शिवालय में, शिव मंदिर में अगर हम सोमवार या प्रदोष काल में बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और कुछ देर वहां रखकर फिर बाद में उसे लाकर सुखाकर उसकी पाउडर करते हैं, तो यह डायबिटीज के लिए बहुत ही प्रभावी है। इससे आपका शुगर बहुत अच्छा होता है। तो आज इस दोनों जगह आप यह दीपक लगा सकते हो। कदम के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हो, बिल्व वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हो। बहुत सारे साधकों का कहना होता है कि कदम का वृक्ष कहाँ ढूंढे, कहाँ देखे, तो बिल्व वृक्ष तो हमें मिल ही जाता है। तो बिल्व वृक्ष के नीचे हमें यह दिया लगाना है। तो बस आज के लिए इतना ही हम कहेंगे कि आप जिस तरह से प्रथम दिवस से सारे मंत्र ले रहे हैं, उन सब मंत्रों को शिद्दत से कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, उपासना कीजिए, और श्री सूक्त के पाठ के साथ या ललिता सहस्त्र नाम के हम जो यह नाम दे रहे हैं, इनमें से किसी एक नाम को भी बोलकर आप अगर 9 बार या 11 बार आप सिंदूर या कुमकुम चढ़ाते हो, संपूर्ण ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम का फल प्राप्त आपको होता है। उसी के साथ हमें आज के पूजन में एक बात ध्यान रखना है कि दीपक लगाना हो या मिठाई रखना हो या जो भी हम पूजन कर रहे हैं, रुद्राक्ष धारण करना हो, जो भी हम कर रहे हैं, इस समय हमें सर्व मंगल मांगल्य का जो हमने प्रथम स्तोत्र बोला था, वह स्तोत्र बोलकर उसके बाद में मृत्युंजय का जो स्तोत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृताम, यदि यह स्तोत्र आपको अच्छे से बोलने आता है तो बोलिए, नहीं तो आप नमः शिवाय बोल सकते हैं। तो जो पुरुष होते हैं, उस पुरुष ने शिव मंत्र को या इस ओम त्र्यंबकम जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसे देवी मंत्र का संपुट लगाना है, सर्वमंगल मांगल्य का। सर्वमंगल मांगल्य का लगाइए, या आज की जो हमारी कात्यायनी माँ है, इसका संपुट लगाइए। संपुट माने क्या? पहले और बाद में यह मंत्र एक बार बोले और बीच में 7 बार, 9 बार, 11 बार एक माला जो भी करनी है आपके मुख्य मंत्र की करें। महिलाएं क्या करेगी? नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र प्रथम एक बार, लास्ट में एक बार, और बीच में है तो देवी मंत्र बोलेगी। इस तरह से हमें यह सेवा करनी है। तो आज हम इस मंच से जो हमें सेवा का मौका मिला, आप सबने जो बहुत ही प्रेम से इस ज्ञान को ग्रहण किया, जानकारी बहुत सारे लोगों के पास होती है, आचार्य श्री ने अभी ही बोला, पर जानकारी होना और ज्ञान होना इसमें बहुत फर्क होता है। और हम ज्ञान कहीं से ना कहीं से लेते तो है, पर उसका यदि हम उपयोग नहीं करते हैं तो वो सिर्फ एक डिटेल से एक जानकारी बन के रह जाता है। और यदि हमें कुछ प्राप्त होता है और हम उसका उपयोग करते हैं तो वो ज्ञान में रूपांतरित होके हमें ज्ञानवान बनाता है, दीप्यमान बनाता है, प्रज्वलित बनाता है। ओम श्रीं कामेतारिणे नमः। ओम श्री कादम्ब कुर्म प्रियाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं। धन्यवाद। प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। मैं 2-3 दिन से कर रही हूँ उपासना, बहुत अच्छा लग रहा है और शक्ति का बहुत अनुभव हो रहा है। गुरु को प्रणाम। रेखा दीदी बहुत अच्छी तरह से आप बताती है। गुरुवर बहुत अच्छी तरह से माता जी का वचन बताते हैं, और जैसे जैसे वो बताते हैं ना, उसकी अनुभूति संपूर्ण दिन भर उसके स्पंदन साथ रहते हैं। ओम प्रणाम दीदी, गुरुवर दोनों को ओम प्रणाम।
बिल्कुल परमात्मा की कृपा बरस रही है, महामाया की कृपा बरस रही है। और नवरात्रों में तो ऊर्जा का प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जो साधना करवाई जाती है तो उसका प्रभाव इतनी पावर से होता है कि सभी को पूरे दिन महसूस होता रहता है। एक बार अगर हम साधना करवाते हैं या तो कई बार तो 5-5, 7-7 दिन तक उसका अनुभव लोगों को होता रहता है। और इस समय तो लगातार साधना चल रही है, तो यह अनुभव तो लगातार बढ़ता जाएगा अभी। तो अच्छा है, लगातार ऐसे ही अनुभव करते रहें, आगे बढ़ते रहें, परमात्मा की कृपा बरसती रहे।